लेकिन अब मुझे ये देखना है कि जो सी में अब क्या पड़ा हो सकता है, ठीक है ना। सी में, क्योंकि हमने स्टार बी को सी में डाल दिया था, तो अब सी में यहाँ पे क्या पड़ा है, ये देखिए यहाँ पे देखते हैं स्टार परसेंट यू, और इसको प्रिंट कराएंगे सी को। तो यहाँ पे सी में क्या पड़ा होना चाहिए, पहले हमने क्या किया था, आप अब इस चीज को समझिए। पहले हमने क्या किया था, b इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a, यानी a का जो एड्रेस था वो भेज दिया b में। वैल्यू a के पास ही है, a अभी भी 8 ही है, a 8 है ना, a अभी भी 8 है, लेकिन वैल्यू कहाँ, इसका एड्रेस गया है b में। हमने एक नई मेमोरी बना ली C टाइप की, और उसमें क्या भेज दिया कि B के पास जो भी डाटा था वो कहाँ चला जाए, C में चला जाए। अब हमने एड्रेस नहीं भेजा है, हमने डाटा भेजा है। अगर हमने एड्रेस भेजा होता ना तो यहाँ पे पॉइंटर आ जाता, लेकिन यहाँ पॉइंटर नहीं आया है, हमने एक डाटा भेजा है। तो B में जो भी डाटा पड़ा था, B में क्या पड़ा था, A का एड्रेस पड़ा था। अब वो A का एड्रेस C के पास है, C की मेमोरी में चला गया, यानी कि B तो अब एम्प्टी हो गया, बिल्कुल खाली है। जो B पॉइंटर टाइप है अब तो वो खाली हो गया, समझ में आई है। अब जो ये जो खाली B है इसमें मैंने 5 रख दिया क्योंकि ये पॉइंटर टाइप है, और इसके पास क्या पड़ा था, B का एड्रेस, A का एड्रेस पड़ा था, उसके पहले इसके पास A का एड्रेस पड़ा था। अगर मैंने इस पॉइंटर टाइप में चेंज कर दिया तो A के एड्रेस जो था उसमें भी चेंज हो जाएगा। तो पॉइंटर में इतनी पावर हो जाती है, अगर हम आगे चल के वैल्यू को चेंज करते हैं तो पीछे वैल्यू अपने आप A में 8 नहीं रहेगा, अब A में रह जाएगा 5। अब हमने कहा है कि C में 8 क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, C में 5 क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि चेंज करने से पहले ही, अब कंपाइलर तो ऊपर से नीचे की तरफ एग्जीक्यूट करेगा ना, उसने पहले ये वाली एग्जीक्यूट की, A का एड्रेस B में भेजा, ठीक है। अब जो पॉइंटर B है यानी B के पास जो डाटा है उसे C में भेजा। B के पास क्या डाटा था, A का, यानी 8 था, तो उसने C में 8 भेज दिया, पहले 8 भेजा, इसी वजह से C में उसने 8 प्रिंट कराया। उसके बाद उसने जो ये चेंज किया, पॉइंटर में जाकर चेंज किया तो 5 कर दिया। जब चेंज किया तो B के डाटा में, पॉइंटर में जो एड्रेस पड़ा था उसमें चेंज हुआ तो A का जो डाटा था वो 8 से बदलकर 5 हो गया। इस वजह से उसने A में 5 प्रिंट करा दिया। अब हमारे पास A हमारा पहले 8 था, लेकिन अब प्रिंट हुआ है A 5। C हमारा क्या प्रिंट हुआ है, 8 प्रिंट हुआ है, क्योंकि पहले हमने B के एड्रेस को C में भेज दिया तो उसने A को 8 प्रिंट कराया। ये समझ में आई है, इस तरह से ये चलता है। अब यहाँ पर इस तरह से हमारा जो फंक्शन है, जो प्रोग्राम है, वो परफॉर्म करता है। अब आपको ये चीज समझ में आई होगी कि अगर हम आगे चलकर पॉइंटर में चेंज करते हैं तो वैल्यू में भी चेंज आ जाते हैं। अब A 8 था तो 8 नहीं रहा, वो 5 हो गया, क्योंकि हम इसके एड्रेस में जाकर उसे चेंज कर दिया। अगर हम किसी के एड्रेस में जाकर चेंज करते हैं तो वो चेंज हो जाता है। तो ये तो हो गया कि अगर हमने वैल्यू को चेंज करना है। अब इसी में ही आगे हमारे और भी प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे कि हमने एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, ये भी कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर मैं एडिशन का सिंपल सा प्रोग्राम करती हूँ, A इज इक्वल टू 8 है, B इज इक्वल टू 4 है, C एक पॉइंटर टाइप है, C क्या है, एक पॉइंटर टाइप है,
और एक और ले लेती हूँ, यहाँ पे डी भी एक पॉइंटर टाइप में ले लेती हूँ। मैं यहाँ पर इस चीज को निकाल दूंगी और मैं चाहती हूँ कि सी में क्या पड़ा है, पहले हमें बताना तो पड़ता है ना कि क्या चीज किस में पड़ी है। सी ने ले रखा है एड्रेस ऑफ ए का एड्रेस, और डी ने ले रखा है, डी के पास क्या है, एड्रेस ऑफ बी का एड्रेस। अब मुझे ना इनकी वैल्यू से इनको प्लस नहीं कराना, एक और ई इज इक्वल टू, अब इनकी वैल्यू से 8 + 4 नहीं कराना है, इनके पॉइंटर टाइप में जाकर इन्हें प्लस करवाना है। अब यहां पर मैंने एक और मेमोरी बनाई है ई, क्योंकि मैंने एक और इंट टाइप का स्ट्रक्चर लिया है। अब इसको ब्रैकेट में रखेंगे, स्टार सी, ठीक है, सी के अंदर एड्रेस के अंदर जो डाटा पड़ा है प्लस कराऊंगी फिर से स्टार डी को। अब स्टार सी का मतलब क्या है, अब यहाँ पे समझिए, स्टार सी का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने स्टार लिया है सी, और स्टार डी का मतलब क्या है। ये अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी ना तो जरूर देखना, जिसमें मैंने पॉइंटर समझाया था। स्टार सी मतलब सी के अंदर के एड्रेस का जो डाटा है जो कि है 8, और स्टार डी के अंदर के एड्रेस का जो डाटा है वो है 4। ये है इसका मतलब। उन दोनों को प्लस करा दे और उसको स्टोर कराएंगे ई में, और यहाँ पे प्रिंट कराऊंगी मैं ई को, और इसको भी यहाँ पे %d लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि मैंने सिर्फ वैल्यू ली है, मैं कोई एड्रेस नहीं ले रही हूँ, ठीक है। तो मैंने ई को प्रिंट कराया है, 8 और 4 है हमारे पास। इस यहाँ तक आपको समझ में आई। मैंने प्लस का फंक्शन प्रोग्राम कराया है किसके थ्रू, पॉइंटर के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने एडिशन कराया है, एडिशन कराया है किसके थ्रू, पॉइंटर के थ्रू। मैंने एड्रेस से डाटा लिया, डायरेक्ट डाटा नहीं लिया। E इज इक्वल टू ए प्लस भी कर सकती थी, लेकिन मैंने क्या किया है, एड्रेस से डाटा लिया, एड्रेस पे जाकर उससे डाटा लिया। तो अगर मैंने स्टार सी लिखा है तो वो ए की वैल्यू को उठाएगा यहाँ पर 8, और अगर मैंने स्टार डी लिखा है तो बी की वैल्यू को उठाएगा 4, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ए का एड्रेस सी के अंदर है और बी का एड्रेस डी के अंदर है, और दोनों पॉइंटर टाइप हैं, इस वजह से। अब मैं इनको रन करूं तो आंसर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए ना, 8 + 4 12 आना चाहिए। तो मैं इसे बिल्ड एंड रन करती हूँ, F9 प्रेस किया है तो आंसर आएगा 12। ये देखिए आया ना 12। यहाँ पे लिख देते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे रिजल्ट किया हमने और इसको बिल्ड एंड रन करेंगे। यहाँ पे आएगा रिजल्ट इज इक्वल टू 12, यही आना चाहिए था ना। तो हमने एडिशन का प्रोग्राम कराया है। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दूं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, कॉमन सी बात है। 8 - 4 इज इक्वल टू 4, रिजल्ट क्या है, 4 आएगा। तो एडिशन, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्ट क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन कर दूं 32 आना चाहिए रिजल्ट, तो रिजल्ट आएगा 32, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है ना। ये एक ही प्रोग्राम में मैंने आपको कितने प्रोग्राम, 2 4 2 8 कितने प्रोग्राम करके दिखा दिए। तो यहाँ पे ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया कि हम पॉइंटर का यूज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन में किस तरह से कर सकते हैं, ये तो आपका क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट हम चलेंगे कॉल बाय रेफरेंस पे। अब हमारे पास दो चीजें हैं, कॉल बाय रेफरेंस और स्वैपिंग। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, कॉल बाय वैल्यू होता है, एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में क्या था, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू में क्या था कि हम वैल्यू को दूसरे फंक्शन में कॉल कराते थे। अब कॉल बाय रेफरेंस में क्या फर्क है कि हम इसमें एड्रेस को कॉल कराएंगे,
किसी के एड्रेस को कॉल कराएंगे। ये फर्क है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस करेंगे, फिर स्वैपिंग करेंगे। आपको क्लियर हो जाएगा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस से भी हम 2-3 प्रोग्राम करेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। फिर लास्ट में हम स्वैपिंग करेंगे, देन हम अपने फर्दर अगले स्टेप्स पे चलेंगे।